बड़ी खबर, स्कूल टाइमिंग पर और सख्त हो गए के पाठक। सुबह 5:45 पर शिक्षकों को पहुंचना होगा स्कूल। मुंगेर समेत कई जिलों के डीईओ ने पत्र जारी कर दिया है। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को सेल्फी भेजनी होगी। नोट कैंप से एचएम ग्रुप में 6:05 तक अपनी सेल्फी आपको भेजनी है। वहीं अब छुट्टी के बाद यानी 1:30 बजे के बाद की ही सेल्फी मान्य होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो एचएम समेत सभी शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे। सभी के वेतन की कटौती कर दी जाएगी। के पाठक के वीसी में दिए आदेश के बाद से एक बार फिर से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? इस आदेश को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है और जाहिर सी बात है इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल शुभी, देखिए विडंबना कहिए इसे, पूरे बिहार में जो शिक्षक हैं स्कूल की टाइमिंग को लेकर लगातार जो है एक तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है और उनमें एक तरह से आक्रोश है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, गर्मी छुट्टी की अवधि है उसे बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच अभी के पाठक ने जो वीसी में जो अधिकारियों को निर्देश दिया है, अब अधिकारी जो है एक्शन लेने पर सीधे अब जो है उतारू हो गए। उन्होंने पत्र लिखा है, अभी मुंगेर के डीईओ हैं और कई डीईओ हैं, उन्होंने पत्र लिखकर यह आदेश दे दिया है कि अब सुबह 5:45 तक हर हाल में जो है शिक्षक उन्हें अब स्कूल पहुंचना होगा और उसके साथ साथ चेतना सत्र की जो है उसकी शुरुआत 6 बजे सुबह हो गई। रजनीश, अगर हम देखें तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ राज्यपाल में, राजभवन में हरकत नजर आई कि गर्मियों की छुट्टी को बढ़ाया जाए, शिक्षकों पर, बच्चों पर इसका विपरीत असर हो रहा है मौसम का, और इधर एक तरफ के पाठक की सख्ती जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से राज्यपाल ने अभी शिक्षकों की तरफ से एक तरह से पत्र लिखा है और मुख्य सचिव को ये कहा है कि गर्मी की छुट्टी की अवधि जो है बढ़ाई जाए, यानी जो हीट वेव है या फिर जो सुबह का वक्त है उससे परेशानी हो रही है। लेकिन अब जो है 1:30 बजे दोपहर के बाद सेल्फी खींच कर देना होगा, साथ ही सुबह 6:05 में अगर टीचर सेल्फी नहीं भेजते हैं तो जो अधिकारी है उनका वेतन कटौती करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो विरोधाभास है और बढ़ेगा और शिक्षकों का आक्रोश और बढ़ने लगा है, क्योंकि के पाठक बैकफुट पर आने की वजह और जो है अब कड़ाई से जो है पत्र जारी करवा रहे हैं। जी शुभी। रजनीश, ये बताइए कि ये पत्र तो अब जारी हो गया है, अब इस आदेश को कल से मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को मानना भी होगा। लेकिन एक तरफ शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन की भी प्लानिंग की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि चुनाव खत्म होते ही शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिलेगा, बवाल देखने को मिलेगा। क्या उस तरफ भी शिक्षकों की तरफ से कोई तैयारी की जा रही है या किसी शिक्षक से आपकी बात हुई है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी हो? बिहार में शिक्षकों की संख्या बढ़कर अब 6 लाख के करीब पहुंच गई है और बिहार में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। सरकार को पता है, यानी पूरी एनडीए सरकार को ये शक है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनके आक्रोश का खामियाजा जो है सरकार पर पड़ सकता है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कहा था कि 4 जून के बाद जो शिक्षक है उनकी बात सुनी जाएगी और कोई भी अधिकारी जो है मनमानी नहीं कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर 4 जून का इंतजार किया जा रहा है और 4 जून के बाद शिक्षक भी जो है आमने सामने होंगे। और जो प्रदर्शन की बात कही जा रही है, शिक्षक नेता ने साफ कहा है कि हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे। तो कुल मिलाकर आचार संहिता की वजह से एनडीए खेमे के यानी बीजेपी के नेता जो है वो खामोश हैं, दूसरी तरफ शिक्षक भी अभी जो है खुलकर जो है एक तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं। जी रजनीश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या के पाठक के आदेशों के खिलाफ जाकर राजभवन जो इस वक्त हरकत में आया है, क्या वो काम पूरा किया जा सकेगा? क्या स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन होगा या फिर बच्चों को, शिक्षकों को छुट्टियां दे दी जाएगी? इस पूरे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आगे ये कार्रवाई कैसे बढ़ सकती है, किस दिशा में बढ़ सकती है? हूं या फिर जो शिक्षक कोटे के जो एमएलसी है उनका दावा है कि आज तक बिहार का इतिहास रहा है, सुबह 6:30 बजे से पहले कभी स्कूल का संचालन नहीं हुआ और यही डिमांड कर रहे हैं। के पाठक नहीं मान रहे हैं और अब इसका खामियाजा जो है एक तरह से कई दुर्घटना हुई है, यानी जो शिक्षक हुए हैं वो असमय काल के गाल में समा गए हैं। सुबह का वक्त होता है, भागम भाग में शिक्षक जो है दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, कई स्कूल में बच्चे सोते मिल रहे हैं या 6:30 से पहले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन शिक्षक थोड़ा भी अगर लेट हो रहे हैं तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। एक तरह से समझिए अब राज्यपाल जो है जिस प्रकार से पत्र लिखे हैं, राज्यपाल के पत्र के बाद अब मुख्य सचिव के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि के पाठक जो है इससे पहले राज्यपाल की एक बात नहीं माने और राज्यपाल और के पाठक के बीच लगातार तकरार भी जारी है।
अब मुख्य सचिव जो है उनके बीच जो है एक तरह से गेंद है उनके खेमे में, क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। जी शुभी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो ये विरोधाभास की स्थिति है, विडंबना की बात है कि आखिर के पाठक की तरफ से ये निर्णय और भी ज्यादा सख्ती से क्यों लिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इधर आपको बता दें